कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज नीमच जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी 27 जनवरी को होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पटवारी ने इस दौरान तीनों विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कांग्रेस पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा की। अपने दौरे के दौरान पटवारी ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, लोकसभा उम्मीदवार दिलीप गुज्जर, कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिसमें एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो कुर्सी लगी वहाँ पर जिसमें 3,000 रुपया 3100 धान की बात थी, 2700 गेहूं की बात थी, 3,000 बहनों को देने की बात थी। एक साल से ऊपर हुआ, एक वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसके विपरीत जिस तरीके के करप्शन का तांडव मचा रखा है, मतलब अकल्पनीय। अभी थाने का काम सिर्फ एक बच गया कि अवैध धंधे चल रहा है और कोई एक भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सरकारी डिपार्टमेंट बिना पैसे से चल ही नहीं सकता है। पत्रकार भी जाए तो उसका भी बिना पैसे से काम करवा के लाके बता दो तुम लोग, मैं तुम्हें भी चुनौती देता हूँ सबको। बात यह है कि हालात दिन पे दिन बद से बदतर हो रहे हैं। करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन गए। भोपाल में 50-55 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद इनोवा में पड़े मिले। एक व्यक्ति 1 महीना हो गया जिस पर रेड डली ईडी की, फिर डली आईटी की, फिर डली लोकायुक्त की, एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और वो व्यक्ति कहाँ है ये पता ही नहीं, सोना किसका था पता ही नहीं। फिर एक मंत्री दूसरे मंत्री पे आरोप लगा रहा, दूसरा तीसरे पे पूर्व पे लगा रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी की अराजकता कितनी है कि एक मंत्री ने कहा कि मैंने सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी, सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी, वो पब्लिक डोमेन में मैंने ट्वीट किया, मैं संन्यास ले लूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस्तीफा दें विधायक पद से। अगर आप में थोड़ी नैतिकता बची हो। भूपेंद्र सिंह जी ने कल कहा कि अगर मेरी नोटशीट मिलेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हेमंत कटारे जी ने प्रेस पे बात की थी, उनको चुनौती दी थी, तो आज उनको लेना चाहिए। चिट्ठी हमने पब्लिक डोमेन में ला दी है। बात यह है कि एक मंत्री जिसको ससुर ने 100 एकड़ जमीन दी, पब्लिक में मामला आया तो वापस ससुर की जमीन ससुर को दे दी। मतलब कितनी अराजकता हो रही है भाई, लूट की छूट। और भारतीय जनता पार्टी का नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी एक ये सर ऐसा चल रहा है। दूसरी बात एक लड़ाई है करप्शन के अगेंस्ट, सत्ता का मद सर से ऊपर चढ़ के बीजेपी को बोल रहा। दूसरी लड़ाई वैचारिक। भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी तरीके से पहले मोदी जी गांधी जी को गोडसे ने हत्या मारी, गोली मारी। अब पूरी जिंदगी गांधी जी को ये गालियां देते रहे, अलग अलग तरह से उनकी बुराई करते रहे। अब अंबेडकर जी की बारी आई है। अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, संसद में मजाक उड़ाया, कहा कि अंबेडकर इतना फैशन बना लिया, इतना तो भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। यानी तिरस्कार किया, अंबेडकर जी के खिलाफ एक तरह से वक्तव्य दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इस देश के संविधान का अपमान। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है वही जो अब की बार 400 पार। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण समाप्त करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल जो सोच है उसको उजागर करता है। इसके लिए पूरे देश के नेता मऊ आ रहे हैं और मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थल पे सारे प्रदेश के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। जो अम्बेडकर जी संविधान से प्यार करने वाला देशभक्त नागरिक इकट्ठा होगा। हम आह्वान करेंगे एक नई वैचारिक लड़ाई का कि देश संविधान से चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधान से। ये लड़ाई का आगाज है कि देश उस विचार से चले जिसमें सर्वधर्म समभाव हो, या उस विचार से चले जो कट्टर नफरत और घृणा का हो। हमने निर्णय लिया है वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, निडरता। मुद्दे क्या रहेंगे अब जनता के, आप किन मुद्दों पर जाएंगे जनता? ये जब हमने आपको कहा वैचारिक बात क्या होती है? ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मौलिक अधिकार दिया आपको बोलने का, आपको लिखने का, उससे चलेगा सर। रियल नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के विधान से चलेगा। इंडियन स्टेट को लेकर जो बयान दिया है राहुल जी गांधी ने, उसको लेकर क्या कहेंगे?
इंडियन स्टेट को लेकर जो बयान दिया गया है। एपेक्स बैंक में जो आप गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और सब हो रहा है, तो उसका पूरा विश्वास सारंग पे भी आरोप लगा है, तो थोड़ा उसमें विस्तार से बताइए। बात यह है कि मैंने कहा करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के चोली दामन बन गए। वो विश्वास सारंग का किस्सा हमने पहले 2 महीने पहले 4 महीने पहले विधानसभा में बाहर FIR करके सुनाया था, नरसिंह में कितना घपला और घोटाला हुआ। अभी एपेक्स बैंक के कर्मचारियों को किस तरीके से लगाया गया ये सर्वविदित हुआ। जो PSC के बच्चों के साथ इंटरव्यू में धांधली होती है वो सर्वविदित हो गया। जो व्यापम हुआ, पटवारी हुआ, फिर इससे पहले कि हर परीक्षा में कुछ न कुछ, हर नियुक्ति में कुछ न कुछ घपले और घोटाले होते हैं। मैंने कहा करप्शन का एक तरह से पराकाष्ठा हो गई। कोई छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, मिडिल क्लास, कोई नहीं बचा इनके करप्शन से और इनका पेट भर। जीतू जी, गरीबों की योजनाओं की बात हो रही है। अभी देखा जा रहा है कि लगातार कई लोग ऐसे हैं, सरकार योजनाएं बंद नहीं करी लेकिन खातों में संबल और कई योजनाओं का पैसा नहीं आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है और आगामी जनता की लड़ाई कैसे लड़ेगी? नहीं, बात यह है कि मोहन यादव बहुत बढ़िया मंत्री, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ और सार्वजनिक करना चाहता हूँ। वो अपना अपमान समझते हैं। अगर 5,000 करोड़ रुपए हर हफ्ते वो ऋण नहीं ले तो मोहन यादव जी अपना अपमान समझते हैं। मतलब आदमी वजनदार है, 5,000 करोड़ से नीचे का कर्ज लेता ही नहीं है। दूसरा, उस कर्ज का करते क्या है? उस कर्ज से करप्शन करते हैं, कमीशन लेते हैं, पर योजनाएं बंद करते हैं। योजनाएं बंद करते हैं, क्या करते हैं? 73 योजनाएं बंद कर दी 33 विभाग की। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कर्ज ले रहे हैं और उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। मोहन यादव जी की ये तो तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि हम टोल बंद कर देंगे पर सरकार को पैसा बंद कर देंगे, ऊपर से पैसा लेते रहेंगे जो सीधे नेताओं के जेब में जाएगा। ये तारीफ तो मोहन यादव जी की है। अभी मोहन यादव जी की ये तारीफ तो उन्होंने अभी कहा कि हम धार्मिक नगरियों में सब में प्रतिबंध लगा देंगे शराब पे। तारीफ का विषय है। उन्होंने शराब पर अवैध शराब बिकवाएंगे। ये मोहन यादव जी की मूल चरित्र है इस सरकार की।